और जो भी बच्चे इस न्यूज़ चैनल के थ्रू हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में ही मत देखना, वो इसलिए भी देखना कि इस आवाज़ को कम से कम 10 बच्चों तक, 10 बड़े बुजुर्गों तक शेयर करें, क्योंकि हर किसी की छाती में दम नहीं होता कि धूप में आकर खड़े होके और सच को निकालना। इन लोगों के लिए तो आपको हमें बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे साथ आके खड़े हैं। ऐसी न्यूज़ मीडिया को मैं तो हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूं कि ये सच की आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसको शेयर करो भाई, सब तक पहुंचाओ। तो जो वो मिलने नहीं दिया गया, लाठीचार्ज हुई, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो तब फिर हमने लगाया एडी चोटी का जोर कि इससे बात नहीं बननी, और सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने तो गोपाल सर, सबसे पहले ये समझना चाह रही हूँ कि आप लोग पिछली बार मिले थे डीओपीटी मिनिस्टर से, आप लोगों ने अपना जो प्रोटेस्ट था वो भी वापस ले लिया था, चीज़ें भी लगा कि अब ठीक हो गई हैं, बाकायदा सब बातें सुनी गई आप लोगों की, फिर क्या दिक्कत हो गई, अब रामलीला मैदान पे आना पड़ा? नहीं, वो सिर्फ सुनाई उन्होंने ऐसी ही है कि उनको सुनाई दिया, पर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। अभी हाल ही में स्टेनो का जो पेपर की आंसर की इन्होंने दी है, और उस आंसर की में इन्होंने वही ब्लंडर यूं का यूं रख दिया जो ब्लंडर पहले इनका लगातार चल रहा है। सिलेक्शन फेज के सारे पेपर की यूं की यूं गड़बड़ है। उसके बाद ये जो पेपर इनका स्टेनो का हुआ है, इसकी आंसर की नहीं खुल रही है बच्चों की, और 2.5-3 घंटे बाद जब आंसर की खुलती है तो उसके अंदर क्वेश्चंस भी बदले हुए हैं और क्वेश्चन के ऑप्शंस भी बदले हुए हैं। इसका मतलब ये जानते हैं कि इसमें घोटाला है, ये जानते हैं कि इन आंसर कीज में गड़बड़ है, लेकिन ये उसको मानते भी हैं पर सुधार नहीं करते। अब इसी की वजह से जो झंझट बन गया है ना, वो बच्चों के लिए झंझट बन गया कि आखिर कितने समय तक हम री एग्जाम की उम्मीद करे बैठे हैं। एक तरफ उसकी जीवन की जो साइकिल है, टाइमलाइन है, वो चल रही है। जो बच्चा 27-28 साल का है, उसकी उम्र लगातार जो बढ़ रही है, आखिर वो किससे जाके सवाल पूछे? डीओपीटी मिनिस्टर इस बात को जानते हैं, चेयरमैन साहब भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा सरकार की नजरों में भी है। अगर सरकार की नजरों में नहीं होता तो इतना बड़ा प्रशासन हमारे लिए यहाँ के खड़ा नहीं होता। ये जितने भी पुलिस वाले हैं, सीआरपीएफ वाले हैं, इनके बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने भरोसा किया, उनके आश्वासन पे आप लोगों ने विश्वास किया कि चीजें सुधरेंगी, पर नहीं सुधरी। नहीं, देखो, लोकतंत्र में टीचर स्टूडेंट कर क्या सकता है? अगर उनको एक झूठा आश्वासन दे दिया जाए तो उनके ऊपर सिर्फ विश्वास ही किया जा सकता है, और विश्वास हर कदम टूट रहा है, हर कदम विश्वास टूट रहा है। वरना ये हजारों की संख्या में बच्चों को और टीचर को रोड पे बैठने की जरूरत थोड़ी है। पिछली बार भी जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो किस तरीके की बर्बरता हमने दिल्ली पुलिस की ओर से देखी, जब जंतर मंतर पे भी शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे बैठे थे, लेकिन जब वापस चलने लगे तो उन पे डंडे भी बरसाए गए बाकायदा। 31 तारीख को जब हमने भी कवर किया था, तो आज जब रामलीला मैदान से ये तादाद लगभग उसकी 3-4 गुना ज्यादा हो गई है, तो अब क्या लगता है कि प्रशासन कैसे दबाएगा इसको? प्रशासन बस एक झूठा कोई भी एक नोटिस दे देगा कि हम इस पर सख्त तरीके से काम करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का सितंबर के फर्स्ट वीक में इन्होंने सीजीएल का पेपर लेना था, दूर दूर तक उसको लेकर कोई इनका जवाबदेही नहीं है। स्टेनो के पेपर में बहुत सारे सेंटर्स पे कैंसिलेशन हुआ, बहुत सारे सेंटर्स में भी बैन हुआ, उसके बाद भी इन्होंने आंसर की दे दी है। तो ये ब्लंडर कब तक सहेगा कोई भी बच्चा? अब ये मामला ऐसा पॉलिटिकल हो गया, हमें तो ये लगता है कि ये जो चेयरमैन साहब बैठे हैं, एसएससी है, सारे के सारे ये लोग सिर्फ राजनेताओं को बचाने के लिए लगे हैं, और सीटें पीछे से भरी जा रही हैं। सारे टीचर्स पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि बच्चों को भड़का रहे हैं, बच्चों को उकसा के, मासूम बच्चे हैं उनको भड़का भड़का के यहाँ लाया जा रहा है। मैडम, अगर आपके घर में म्युनिसिपैलिटी का पानी अगर गंदा आता है ना, और आप उसको लेकर वीडियो बनाते हैं, और आप अगर सोसाइटी में खड़े होकर चीखते हैं, तो भी सरकार आपको यही कहेगी कि पानी हमारा साफ है, आपका मुंह गंदा है। ये वो काम हो रहा है मैडम। तो बच्चों की अपनी आवाज जायज है, बच्चों को साफ सुथरा सिलेक्शन चाहिए, एक साफ सुथरा सिस्टम चाहिए, एक अच्छे लेवल का एग्जाम चाहिए। अगर ये उनकी नजरों में गलत है ना, तो सब कुछ ही गलत है। सरकार की नीयत को आप इतने अच्छे से समझ ही रहे हैं और समझा रहे हैं, तो कितनी उम्मीद है कि आपका ये जो प्रोटेस्ट है ये सफल होगा? सरकार को इस चीज के लिए एसएससी के चेयरमैन को भी बदलना चाहिए और साफ सुथरे सिस्टम का निर्माण भी करना चाहिए। हमें सरकार में कौन बैठा कौन नहीं बैठा, पक्ष विपक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम 5 साल में एक बार अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। उसका काम क्या करना क्या नहीं करना वो जानता है, देश में किस चीज की जरूरत है वो जानता है। हमारी डिमांड सीधी बच्चों के लिए है, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चों के लिए सिस्टम साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि इस बार ये प्रोटेस्ट कितना लंबा चलेगा और क्या कुछ मांगे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा? परमिशन हमारे पास 24 और 25 के लिए है, और ये चीज चलती रहेगी। सरकार को अब नहीं तो तब जवाब तो देना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ से सारी मंडली उठेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम? जीत राणा। अच्छा,
मैं और गोपाल वर्मा सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं जीएस पढ़ाता हूँ, साथ में ही पढ़ाते हैं। तो अभी रिसेंट जैसा आप देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन में धांधली चल रही थी और ये जो परमिशन अभी मिली हुई है, परमिशन 24 और 25 की मिली हुई है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये परमिशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहीं तक है, ज़रूरत मुझे लग रहा है पड़ेगी, क्योंकि सरकार अभी सुनने का कोई नाम ही नहीं ले रही है, तो ये बढ़ेगी। और छात्र यहाँ से तभी हिलने वाले हैं, शिक्षक यहाँ से तभी हिलने वाले हैं जब चीज़ों का सोल्यूशन निकलेगा। डिमांड बहुत सिंपल है, एसएससी स्टेनो के अंदर जो इश्यूज हुए हैं उसको सही कराइए, करेक्ट कराइए, फेस के एग्जाम को री कराइए। आपने 55,000 जिन छात्रों को छाटा है उसमें आवश्यक नहीं है कि सारे आपने सही छाटे हैं कि हाँ भाई इनका री एग्जाम करा रहे हैं, क्या पता और भी लोग हों, क्योंकि भाई पिटीशन फाइल किए जा रहे हैं बार बार, तो उसमें परिवर्तन की जरूरत है। और यहाँ पर जिस तरीके का आयोग का रवैया है उसमें भी परिवर्तन की जरूरत है। आयोग सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी करके, एक नोटिस जारी करके कह दे रहा है कि हमने परेशानियों को हर लिया है। सीजीएल का एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया है, कब तक के लिए होगा कुछ पता नहीं है। कैलेंडर मेरा एक सीधा सवाल है, अगर डीओपीटी मिनिस्टर को, चेयरमैन एसएससी को ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से पता है कि सिस्टम में गड़बड़ है, तो सुधार करने के लिए अच्छा समय ले। जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मेलिटी में जो सितंबर में रोजगार मेला होना है, इनको फर्जी वही 17 करोड़ का डेटा है ना सर, 17 करोड़ आपने नौकरी दे दी, कहाँ दे दी? कागजों में दे दी। ये बच्चा फिर यहाँ किस लिए आया है? ये भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ नहीं है तो ये बच्चा यहाँ आके क्यों परेशान है? तो सर कागजों में 17 करोड़ भर्ती आपने दे दी है, हकीकत में बच्चा बेरोजगारी बैठा है। और पूरे भारत का दुर्भाग्य है, जिस युवा के हाथ में इस देश की भविष्य की बागडोर है ना, वो अगर रोड पे बैठा है तो ना तो छोटे बच्चों को पूरा देश चलाना, ना बुजुर्गों को चलाना। युवा शक्ति को शक्ति इसीलिए कहा जाता है, आने वाले समय में यही पॉलिसी मेकर्स हैं। और युवा शक्ति का नारा तो देश के प्रधानमंत्री आप देख लीजिए हर जगह से देते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, आने वाले समय में इस ताकत का सबसे बड़ा उपयोग कैसे किया जाएगा? देखो मैडम, हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पीच भी कोई ना कोई आईएएस ही लिखता है। मुझे तो ये शर्म आती है कि वो आईएएस लिखने से पहले एक बार ये तो सोच ले कि उसके भी छोटे भाई बहन हैं जिनको एक साफ सुथरी एग्जाम सिस्टम चाहिए, वहां पर भी तो कुछ ना कुछ उसको सोचकर लिखना चाहिए। मोदी जी हैं या डॉक्टर ये जितेंद्र सिंह जी हैं, कम से कम इनको स्पष्ट तो ये चीज समझाएं कि नीचे बच्चा परेशान है, साफ सुथरा सिस्टम नहीं है, तो अपना कम से कम इन बच्चों के लिए तो कुछ सोच ले। भाषणबाजी से थोड़ी देश चलता है जी। देखिए यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक जगह से कि खाली दिल्ली के बच्चे इकट्ठे हो गए, दिल्ली के शिक्षक इकट्ठे हो गए। आज पूरे भारत की आवाज यहाँ से गूंज रही है। भले ही आप शिक्षकों की बात करो या छात्रों की बात करो, इंडिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया सबसे आए हुए हैं। अब यहाँ पे बात यही है कि सरकार कब तक सुनेगी। हमें यहाँ चाहिए कि डीओपीटी मिनिस्टर यहाँ पर आए, छात्रों के बीच बैठे, उसके ऊपर अपने जो भी अपनी कार्रवाई है आगे प्रोसीडिंग से उनको क्लियर करें। फिलहाल में डिमांड यही है कि वो बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, आवाज वहां तक जा रही है, नहीं जा रही है, क्या आवाजें और बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। और जो भी बच्चे इस न्यूज चैनल के थ्रू हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सिर्फ व्यूज के चक्कर में मत देखना, वो इसलिए भी देखना कि इस आवाज को कम से कम 10 बच्चों तक, 10 बड़े बुजुर्गों तक शेयर करें, क्योंकि हर किसी की छाती में दम नहीं होता कि धूप में आकर खड़े होके और सच को निकालना। इन लोगों के लिए तो आपको हमें बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे साथ आके खड़े हैं। ऐसी न्यूज मीडिया को मैं तो हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूं कि ये सच की आवाज उठा रहे हैं, तो इसको शेयर करो भाई, सब तक पहुंचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। पिछली बार आपसे हम जंतर मंतर पे भी मिले थे, वहाँ भी आप लोगों ने इसी तरीके से बच्चों के मुद्दे उठाए थे, पर शांतिपूर्ण तरीके से। इस बार थोड़ा नज़ारा अलग है, बच्चों में जो जोश है वो अलग है, आप लोग में अलग है। क्या कारण है कि ये जो बदला हुआ जो तेवर है, इसके पीछे कारण क्या है? मैम, उस दिन हम कुछ टीचर्स इकट्ठे हुए थे जो डीओपीटी ऑफिस जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो जिसमें हम 60-70 सिर्फ टीचर्स आए थे। स्टूडेंट्स को हमने मना किया था कि कोई भी स्टूडेंट ना आए, हम सिर्फ जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे और बातें मान ली जाएंगी कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उसके बाद तो होनी चाहिए, बातें ठीक होनी चाहिए। लेकिन वो मिलने दिया नहीं गया, तो जब वो मिलने नहीं दिया गया, लाठीचार्ज हुई, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो तब फिर हमने लगाया एडी चोटी का जोर कि इससे बात नहीं बननी, और सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिलकर रामलीला मैदान की परमिशन के लिए हम जुट गए। तो 15 अगस्त था उसके बाद, तो उस वजह से जो परमिशन में डिले हुआ, फिर अब परमिशन मिली है और सब एक साथ जुड़े हैं शांतिपूर्वक तरीके से। और स्टूडेंट्स में बहुत बढ़िया तरीके से अनुशासन है, उनको पता है ये उनकी लड़ाई है, और शांतिपूर्वक तरीके से हम बैठे रहेंगे। फिलहाल 3 दिन की परमिशन है और ये परमिशन बढ़ेगी।
अगर ये परमिशन 100% बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम नहीं उठेंगे स्टूडेंट्स के साथ दिन रात एक सारे के सारे बैठे रहेंगे जब तक मांगे ना जाए। और मांगे इतनी ज़्यादा विस्तृत है, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ये कह पाऊँगा कि एग्ज़ाम ले ही नहीं पा रहे हैं। और यहाँ किसी एक कंपनी की बात नहीं, एडीक्यूटी, TCS, कोई भी नहीं। एग्ज़ाम हम ये मानते हैं कि कोई फ़िलहाल कोई भी कंपनी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। किसी कंपनी की कोई साइड कोई टीचर नहीं ले रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं वो लाइए जो एग्ज़ाम ले पाए। सिर्फ यहाँ बच्चों को डेट शीट पकड़ा दी जाती कि ये तारीख पे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हो नहीं पा रहे हैं। अब जैसे हम SSC फेज़ 13 का एग्ज़ाम देखें, उसमें इतनी बड़े तरीके से माउस काम नहीं, कंप्यूटर काम नहीं, सेंटर इतने दूर दूर हैं, इतने झांझलेबाजी हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद अगर रेशियो उन्होंने जो अपनी तरफ से दिया है कि 59,500 स्टूडेंट्स जो है उनका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 5.5 लाख बच्चे करीब थे उसमें, तो 5-5.5 लाख में से 60,000 के करीब बच्चा ऐसा है जिसमें खुद SSC मान रही है कि उनका एग्ज़ाम हम ठीक नहीं करा पाए, ठीक है, दोबारा उनका एग्ज़ाम लेंगे। अगर वो मान रही है, ऑन रिकॉर्ड है। अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि मैम ऐसा हुआ है, सपोज करो किसी सेंटर में 60 बच्चा एग्जाम दे रहा है, 20-30 का कंप्यूटर या माउस काम नहीं किया, उन्होंने हल्ला काटना स्टार्ट कर दिया। जब हल्ला बच्चा काटेगा तो बाकी जो परसेंटेज बच्चे की है वो कैसे एग्जाम दे पाएगी? उन बच्चों को तो इन्होंने कंसीडर भी नहीं किया। इसलिए हमारी मांग है कि भाई एग्जाम दोबारा रीकंडक्ट कराओ, दोबारा से एग्जाम लो। स्टेनो की बात करें, स्टेनो में बच्चों को भाई आंसर जो क्वेश्चंस गलत दिए जा रहे हैं, मैथ्स में क्वेश्चन उसके ऑप्शन अलग है, इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन है कि चौथी क्लास का बच्चा उनको बैठ के सोल्व कर ले। ये एग्जाम लेवल है, तो इतने बढ़िया तरीके से एग्जाम वो कैसे कंडक्ट करा पाएगा? सर एक चीज़ जो मैं देखती हूँ कि बच्चे जब भी आते हैं आप लोगों से बड़ा लगाव है उनका, पैर छू के जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, है ना, क्योंकि ऑन स्क्रीन देख के पढ़ाई करते हैं, तो जब ऑफ स्क्रीन देखते हैं तो बड़े एकदम भाव से आके मिलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भड़का रहे हैं बच्चों को, बुला के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। मैम देखिए, हमारे भाई और बहन अगर छोटे, ठीक है, वो जो हैं अगर वो दिखते तो उनके चेहरे यही हैं, तो हम अपने भाई और बहनों को इनमें देखते हैं, छोटे भाई को, और इनके एक पेरेंट्स की तरीके से इनकी, हम तो ये कहेंगे फिलहाल हम इस युवा शक्ति की गाइडेंस में, हमारी गाइडेंस में नहीं, हम तो इनकी गाइडेंस में हैं। इन्होंने हमें सिखाया समय समय पर, टीचर को बदलाव, 13 साल मुझे पढ़ाते हो गए, 13 साल में इतने बदलाव मैंने अपने आप में देखे। वो बदलाव मैं नहीं लेके आया, स्टूडेंट्स लेके आए। इन्होंने ही बताया, युवा शक्ति ने, कि सर जब तक अगर हक की लड़ाई है ना, वो लड़नी चाहिए और आपको साथ आना चाहिए। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, रवि और राम है जो दो मेन चेहरे, और भी पूरी टीम है, ये परमिशन उन्होंने ली है। सोचो कितनी बड़ी बात उन्होंने, आप यकीन मानिए, ऑफिस में जा के उनको बैठाया गया, 7-7, 8-8 घंटा उन्होंने वेट किया, इंतजार किया, ये सब उनका है। तो ये सब इनका है। हम तो ये इस बार ये कहेंगे इनकी छत्र छाया में ही है, क्योंकि युवा ने ये बता दिया है कि युवा को अगर अपोजिट करे तो वायु बनता है, और जहाँ की वायु है वहीं इनके पीछे पीछे टीचर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। और मैम आपका नाम? राधिका गुप्ता। राधिका, आप क्या पढ़ाती हैं मैम? साइंस। साइंस पढ़ाती हैं? SSC रेलवे दोनों की। तो इस बार जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और लगातार मैं देख रही हूँ कि टीचर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों से, तमाम टीचर्स उठ के अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं। पहले भी SSC के प्रोटेस्ट हुए हैं, कई बार हमने देखा है SSC CGL के बच्चे बैठे रहते थे CGO कॉम्प्लेक्स पे, तमाम जगहों पे, लेकिन इस बार टीचर्स का आने के पीछे आखिर क्या कारण है? देखिए, टीचर्स जब बच्चा, हम जिस तरह से उन्हें पढ़ाते हैं ना, अगर सिर्फ हम ये कहें कि बेटा हम तुम्हें पढ़ाने के लिए ही हैं यहाँ पे, क्या ये चीज़ गलत नहीं होगी? जब हम उसे पूरी साल पढ़ाते हैं, इसके लिए तैयार करते हैं कि आखिर तुम्हें पेपर में सफलता कैसे हासिल हो, अब जब उसके साथ गलत हो रहा है तो कैसे हम यहाँ पर घर बैठ करके चुप बैठ जाएँ आप? तो इसीलिए यहाँ पर ये जो मुहिम है, इससे पहले भी है, तो आज आप लोगों ने यहाँ बहुत बड़े लेवल पर देखा है। इससे पहले 31 जुलाई को जो SSC प्रोटेस्ट हुआ था, लाठीचार्ज हुआ, हम वहाँ भी गए थे। हाँ, उसमें टीचर्स ही थे, तो वहाँ इन बच्चों को नहीं बुलाया गया था, वहाँ हम ही गए थे कि भाई आवाज़ हमारी जो है कम से कम आप तक पहुँचे, और वहाँ से हमें कुछ आश्वासन मिले। बट उसके बाद भी चीज़ें जो है वो उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, और उसी को लेकर के बच्चे अपने आप परमिशन लेकर आए हैं कि रामलीला मैदान की हमें परमिशन मिले और हम शांतिपूर्ण यहाँ पर मांगे रखें। और उन्होंने हम सभी टीचर्स से आग्रह किया कि आप लोग आए और हमारा समर्थन। इसीलिए आज देश का हर एक टीचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और जो कहते थे कि टीचर्स में एकता नहीं है, हर एक टीचर आपको यहाँ साथ में देखने को मिलेगा। लेकिन पिछली बार जब आपने जिक्र किया जंतर मंतर का 31 तारीख का, उसके बाद CGO कॉम्प्लेक्स पे भी धरने दिए गए, उसके बाद DOPT मिनिस्टर से बाकायदा मीटिंग भी हुई, टीचर्स का एक ग्रुप भी गया, आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा, ऐसा लगा जैसे सारा मामला सुलझ गया कि भाई अब तो बात बन गई। फिर उसके बाद दोबारा रामलीला मैदान आप लोग आए हैं, और आज जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है उसको देखकर लगता है कि नाराजगी जो है वो खत्म होने की जगह बढ़ गई है। देखिए, बड़ी है, क्योंकि जो अभी लास्ट के 2 एग्जाम्स हुए थे, सिलेक्शन फेज और स्टेनो का पेपर, दोनों में धांधलियाँ देखने को मिली। मैं कहती हूँ चलिए मान लिया उसके बाद मीटिंग हो गई, लेकिन मीटिंग के बाद भी 4 तारीख को मीटिंग हुई थी और आज 25 तारीख होने को जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से, जो 13 तारीख से आपने उन्होंने अभी CGL का एग्जाम होना है, 30 लाख कैंडिडेट्स उसमें बैठने हैं, उस पर कोई बदलाव ही नहीं है। हम कैसे आश्वासन के बाद
दम पर बैठ जाएं कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें चीज़ें सेम रहेंगी या कुछ बदलाव हो पाएगा। अगर मान लीजिए नहीं होता है, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं और उसके बाद सेम चीज़ें दोबारा से देखने को मिलती है, फिर इन 30 लाख बच्चों का री एग्ज़ाम कराना क्या आसान होगा? और अभी जब वेंडर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये सारी दिक्कतें आगे लगातार यूं ही बनी रहेंगी। तो यही मांग है कि जो वेंडर है वो अगर यही रहता है या कोई और भी आता है, हम नहीं कह रहे कि भाई कोई भी एक स्पेसिफिक वेंडर आए, जो भी आ रहा है वो एग्जाम ढंग से कंडक्ट करे। मतलब साधारण भाषा में मैं कहूँ तो भरोसा नहीं है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि नई चीजें हुई उस तरह से, प्रशासन भरोसा जीत नहीं पा रहा है। नहीं जीत पा रही है। और साथ में हम देखें तो इससे पहले रेलवे के दम पे भी बहुत सारी ऐसी बातें आई रेलवे रिफॉर्म्स को लेकर के हुई कि हम करेंगे, बट करते 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 5 साल हो गए। भर्ती निकलती है दिवाली पे, उसके बाद डेट आती है होली पे, फिर अगली दिवाली पे जाके पता चलता है पेपर होगा और उसके बाद कहीं जाकर दोबारा होली आने को तैयार होती है, फिर बच्चा फिर एक प्रोटेस्ट करता है कि रिजल्ट तो दे दो, पता चलता है धांधली हो गई। तो इस लंबे प्रोसेस को हम कब तक झेलेंगे? मैम, इस देश का युवा हर पेपर के बाद सड़कों पे होता है कि पेपर में या तो चीटिंग हुई है या तो पेपर लीक हो गए, तमाम चीजें। सरकार का दावा है कि 17 करोड़ नौकरियां दे दी हैं हमने, और भी बड़े दावे हैं कि आने वाले समय में भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। वो कहाँ से होते हैं? जब नौकरियों की बात आती है ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पता चलता है कि सॉल्वर बैठ के नौकरी दे रहा है और असली मेहनत करा हुआ शिक्षा जो बच्चा है वो यहाँ धरने पे बैठा हुआ है। इसीलिए पेपर की डेट निकलवानी हो तो धरना करना पड़ता है, तो या चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो ऑफलाइन आना पड़े। जब पेपर की डेट नहीं आती तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फिर एग्जाम हो जाए तो धांधली और उसके बाद रिजल्ट ना आए तो फिर एक प्रोटेस्ट करना पड़ता है। यहाँ हर एक कदम पे बच्चे को लड़ना पड़ता है, तब जाकर उसके लिए एक सरकारी नौकरी आती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सरकार ध्यान रखे कि अगर आप इतना विकास चाहते हैं, इस भारत को आप प्रॉपरली चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक वेल डेवलप्ड हमारी कंट्री यहाँ पर बन जाए, डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो देश का भविष्य है उसको सुधारना ज़रूरी है। वो जिस कदम से आगे बढ़ रहा है, जिस सरकारी नौकरी की आस में मेहनत कर रहा है, उन सारी चीज़ों पर भी काम करना बेहद आवश्यक है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो शिक्षक हैं, उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम विश्व गुरु कहे जा रहे हैं और दूसरी ओर हमारे गुरु हैं जो लाठी पिटवा रहे हैं। देखिए ना, विश्व गुरु की बात हो, चाहे नारी में आप कहते हैं कि सशक्तिकरण हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या ना तो बेटियों के साथ कुछ अच्छा हो पा रहा है। उन्हीं बेटियों के एग्जाम सेंटर दिए गए थे जो रात को 8 बजे गाँव से लौट कर आ रही है पेपर देके। मतलब ऐसी जगह सेंटर था जहाँ बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भाई तबेले के पास और गाँव में और बिल्कुल कीचड़ वाली एरिया में वहाँ जाकर के कैसे बच्चा पेपर देगा। तो इन बातों का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। फिर आप कहते हैं विश्व गुरु है भाई, हम कैसे कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं जिसका देश का युवा भविष्य सड़कों पे बैठा हुआ है आज भी। उसका गुरु नंगे पैर घूम रहा है। गुरु चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुरु तो सब झेल लेंगे, गुरु का काम है कि हाँ पढ़ाएंगे और इनको काबिल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद।